हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास लेके। और आज हमारा टॉपिक है डिमांड, जिसको हम हिंदी में मांग कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि मांग क्या होती है। तो मांग क्या है? किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होती है जिनमें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो मांग क्या है? डिमांड किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम जब प्रयास करते हैं या हमारी ज़रूरत होती है उस वस्तु की, तो हम उससे खरीदते हैं। किसी भी मूल्य पर खरीदने के लिए जब हम उस वस्तु को तैयार होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस वस्तु की डिमांड है, हमें उस वस्तु की मांग है। लेकिन मांग में ये नहीं ज़रूरी है कि हम अगर उसके प्राइस ज़्यादा हैं, अगर उस वस्तु के मूल्य ज़्यादा हैं तो भी हम कहें कि ये डिमांड है। मूलतः मांग में 5 तत्व सम्मिलित होते हैं। उन 5 तत्व की जब वो पूर्ति होती है तभी हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की डिमांड है। तो हम वो 5 तत्व देखेंगे, वो 5 फैक्टर्स देखेंगे जो किसी भी वस्तु की डिमांड को, किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है और कहती है कि वस्तु की डिमांड है। तो पहले हम देखते हैं कि वो 5 तत्व कौन से हैं। पहला है इच्छा। इच्छा। अब पहला तत्व हमारा क्या है? इच्छा। इच्छा क्यों? हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। जो हमारी आवश्यक वस्तु हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो हमारे अनावश्यक वस्तु हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पे कि इच्छा। अगर हम कहें कि हमें आईफोन खरीदने की इच्छा है तो इच्छा है, लेकिन इच्छा के साथ साथ उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए ये किसी वस्तु की खरीदने के लिए पर्याप्त धन। धन मतलब कि संसाधन, पर्याप्त धन। कि पहली हमारी इच्छा क्या हुई? पहली हमारी इच्छा हुई एक आईफोन खरीदने की। अब आईफोन खरीदने की इच्छा तो जाहिर होगा क्योंकि वो इतना महंगा आता है, तो उसके लिए सेकंड पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? आईफोन खरीदने के लिए पर्याप्त धन चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास धन नहीं होगा, उतने पैसे नहीं होंगे कि हम आईफोन खरीद दें, तो हमारी इच्छा बेकार है। तो उसके लिए हमें पर्याप्त धन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमारा है धन को खर्च करने की इच्छा या तत्परता। धन को खर्च करने की तत्परता। हमें आईफोन खरीदने की इच्छा हुई। दूसरा, हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। अब अगर हमने पापा से कहा कि हमको आईफोन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इतना महंगा फ़ोन नहीं खरीदना है, हम इसके लिए पैसे नहीं दे सकते। तो उसने भी सोचा चलो हम 1 साल के लिए जॉब कर लेते हैं और उस जॉब में जो भी हमें इनकम होएगी, हमें सैलरी मिलेगी, उसको जोड़ जोड़ के हम अपने लिए आईफोन खरीद लेंगे। तो उसने क्या किया? धन को इकट्ठा करने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए उसने एक जॉब कर ली। 1 साल के लिए उसने जॉब की और 1 साल जॉब करने के बाद उसको आईफोन खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उसने अपने सैलरी से जोड़ दिए। अब उसने सैलरी से जोड़ दिए,
अब वो अब फिर वो शॉप पे सोचेगा जाने के लिए कि आईफोन खरीदे, लेकिन जब वो देखता है कि आईफोन इतना महंगा है और 1 साल मेहनत करने के बाद हमने अपनी सैलरी से कटौती करके हमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो क्या उसके मन में इच्छा रहेगी उस धन को जो अपनी सैलरी से उसने बचाया है, उस धन को खर्च करने की उसकी इच्छा रहेगी, तत्परता रहेगी? ना, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे वो लग रहा है कि हमने 10 से 8 जॉब करी है 12 घंटे हमने जॉब करने के बाद इतना पैसा जोड़ा और उसको केवल एक आईफोन खरीदने के लिए खर्च कर दे। नहीं, उसने यहाँ पर उसकी तत्परता धन को खर्च करने की खत्म हो गई। तो अगर ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया तो हमारी वस्तु की इच्छा, डिमांड खत्म हो गई। अगर हमारे पास इच्छा है तो हम किसी वस्तु की डिमांड कह सकते हैं, उसके पास पर्याप्त धन है तो भी हम कह सकते हैं कि ये वस्तु की डिमांड है। लेकिन धन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे उस वस्तु की डिमांड है। लेकिन अगर हमारे पास धन भी है और धन को खर्च करने की तत्परता भी है, लेकिन अगर समय रहते, चौथा पॉइंट हमारा है समय अवधि। टाइम, उस टाइम पे जिस टाइम पे हमको फ़ोन चाहिए वो टाइम अगर निकल गया तो हमें आईफोन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आईफोन खरीदना बेकार हो जाएगा। कि 1 साल पहले हमने सोचा था आईफोन खरीदने के लिए, 1 साल के बाद तो अब नए मॉडल आ गए हैं, नया वर्जन लॉन्च हो गया, तो हम आईफोन खरीद के क्या करें? तो अगर समय भी निकल जाता है, अगर समय निकल गया तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी वस्तु की डिमांड है। और चौथा है हमारा निर्धारित कीमत। पांचवा है निर्धारित कीमत। कि एक हमने माइंड में फिक्स करके रखा है कि हमें ये अमुक वस्तु इतनी ही कीमत में चाहिए, लेकिन अगर वो कीमत नहीं है, वो वस्तु इस कीमत से जो हमने सोची उस कीमत से ज़्यादा है, तो भी हम नहीं कहेंगे कि हम वस्तु की डिमांड है। तो हम 5 चीज़ें किसी भी वस्तु की डिमांड के लिए ज़रूरी होती है। पहली क्या है? पहली है इच्छा, डिज़ायर। अगर इच्छा है तभी हम वस्तु खरीद सकते हैं। अगर मन में एक बार इच्छा आई तो दोबारा अरे छोड़ो, इतनी महंगी वस्तु को खरीद के हम क्या करेंगे, तो हमारी इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है, तो डिमांड भी वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन इच्छा है। दूसरा, पर्याप्त धन। अगर हमारे पास सफिशिएंट मनी है उस वस्तु को खरीदने के लिए तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की डिमांड है। अगर हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है तो भी हमारी उस वस्तु की डिमांड नहीं कहलाएगी। उसके बाद उस मनी को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर हम उतना मनी उस वस्तु पे, उस कमोडिटी पे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिमांड है, तो उस वस्तु वहाँ पे भी डिमांड खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर है खर्च करने की तत्परता तो उस वस्तु की डिमांड कहलाएगी। और हमारा चौथा पॉइंट है टाइम। एक टाइम पे है हमें वस्तु चाहिए, अगर वो टाइम निकल जाने के हम वस्तु खरीदेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में हमें पेन की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी कारणवश हम पेन नहीं खरीद पाए और फिर हम एग्ज़ाम के बाद पेन खरीदें तो हमारा तो समय निकल गया, तो हमें पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा भी मेन चौथा पॉइंट जो टाइम है वो भी बहुत महत्व रखता है किसी वस्तु की डिमांड के लिए। और लास्ट है निर्धारित कीमत। जो हमने बजट या जो हमने कीमत अपने दिमाग में सोच के रखी है कि इस कीमत तक हमें वो वस्तु, कोई भी वस्तु मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं डिमांड है, अन्यथा नहीं। तो ये 5 पॉइंट डिमांड के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 पॉइंट हमारे पास हैं, अगर हम इच्छुक हैं, तो ये 5 पॉइंट से हम कह सकते हैं कि हमें वस्तु की डिमांड है। ये क्लास अब यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।